कौन इंद्रियां? चक्षु, श्रवण, घ्राण, त्वक और त्वचा, स्पर्श। ये 5 इंद्रियां हैं। तो रात दिवस मिल उठ लागे 5 ढोटा। ढोटा किसको कहा गया? लड़के को। जितना प्रेम बच्चे से करते हो, जितना लड़के से, संतान से करते हो, उतना ही आदमी अपनी इंद्रियों से प्रेम करता है। और एक नारी, ये मन है। ये मन रूपी जो नारी है, ये इंद्रियां, मन ने, इंद्रियों ने जो काम किया, तो इंद्रियां फॉरवर्ड किसको करती हैं? माइंड को करती है, मन को करती है। तो इंद्रिय ने, जैसे एग्जाम्पल देता हूं कि पहली इंद्री क्या है? चक्षु। चक्षु का क्या धर्म है? रूप। चक्षु का जो धर्म है वो रूप है। और श्रवण का जो धर्म है वो शब्द है। और घ्राण का जो धर्म है वो क्या है? गंध है, गंध। और त्वक का जो धर्म है वो रस है। जीभ क्या लेती है? रस लेती है। और त्वचा का धर्म है वो स्पर्श। और मन का जो धर्म है वो धर्म। तो रात दिवस मिले उठ लागे 5 ढोटा एक नारी के संतो घरों में झगड़ा भारी। अब देखो इंद्रियां कैसे झगड़ रही आपस में कि आंख ने रूप को देखा। तो आंख इंद्री, क्योंकि 6 इंद्रियों की बात इकट्ठी होगी नहीं, पहले मैंने आंख को लिया। आंख का क्या काम है? रूप को देखना। आंख ने रूप को देखा और रूप अच्छा लगा। कैसा लगा? अच्छा लगा। चाहे वस्तु हो, चाहे फल हो, चाहे फूल हो, कोई भी चीज हो, तो आंख ने रूप को देखा और उस रूप में अनुव्यंजन हुआ, यानी कि मनोरंजन हुआ, मन को भाया, अच्छा लगा, मजा आया। तो मजा आया तो उसमें इंद्री, जो चक्षु इंद्री है, वो किस में फंस गई? विषय में फंस गई। विषय के विकार में फंस गई। तो हमें विषय के विकार को मेटना है। तो चक्षु ने उस रूप को देखने के बाद इंद्री का विषय कैसा हो गया? सकाम हो गया। तो ये हो गया यहाँ से काम। क्या हो गया? काम। और हम उसमें लीन हो गए, तल्लीन हो गए, आसक्त हो गए कि हमें अब वो चीज चाहिए। तो क्या हो गया? राग। तो राग, द्वेष, मोह अब क्लियर हो गया कि राग क्या होता है, द्वेष क्या होता है, मोह क्या होता है। तो ये जीवन के लिए 10 कुशल कर्म हैं। इन 10 कुशल कर्मों पे हमारे बच्चा बच्चियां चलेंगे तो आपका जीवन बहुत सुंदर होगा और बहुत जीवन को आगे बढ़ा सकते हो। इसके बाद जब इंद्री और इंद्री का विषय 2 चीज क्लियर हो गया। जब इंद्री के विषय में वो लीन होगा, तल्लीन होगा, तो उसका विज्ञान सकाम होगा कि निष्काम होगा? सकाम होगा। जब विज्ञान सकाम होगा तो क्या बनेगा? आयतन। लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, आयतन की परिभाषा है बच्चों। तो एक आयतन बन गया। जैसे ही एक आयतन आंख का बना तो एक आयतन कान का हो गया, एक नाक का हो गया, एक जीभ का हो गया, एक त्वचा का हो गया, एक मन का हो गया। तो कितने आयतन बन गए? 6। 6 को क्या बोलते हैं संस्कृत में? षष्ठ। तो क्या हो गया? षडायतन। षडायतन ही दुख का कारण है, ये भगवान बुद्ध ने कहा। एक चीज और क्लियर हो गई। अब षडायतन शब्द भी आपका क्लियर हो गया कि षडायतन ही दुख का कारण है, ये भगवान बुद्ध ने कहा।